सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। साथियों, मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। जैसा कि आपको पता है, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर जो सुनवाई हो रही है उसमें सरकार से विस्तृत काउंटर मांगा गया है और 3 सप्ताह का समय दिया गया है। जैसा कि पहली जो सुनवाई हुई थी उसमें लोगों ने कहा कि 10 दिन में काउंटर आ जाएगा, सब हो जाएगा और 2 तारीख को बहुत बड़े दिन होने वाला है, पेटिशनर रिलीफ मिल जाएगा या 12,091 के जितने पेटिशन हैं उनको लाभ मिलेगा। तो वो सिर्फ भ्रम फैला रहे थे, क्योंकि काउंटर जो होता है वो कम से कम 3 से 4 सप्ताह का समय लेता ही है और वही 2 तारीख की सुनवाई में भी हुआ। हम भी इस याचिका में शामिल हो चुके हैं और चूँकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग कराए हुए हैं या 24 फरवरी के आदेश से पीड़ित हैं या 1100 में जिनका चयन नहीं हो पाया है, 17 दिसंबर के आदेश में, 7 नवंबर के आदेश में हैं और 2 नवंबर 2015 के आदेश में से जिनकी काउंसलिंग भी हुई है, लेकिन उनका कहीं भी चयन नहीं हो पाया है और इस लिस्ट में भी नाम नहीं है। इसलिए उनका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत होना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए 12,091 के पेटिशनर्स के लिए कुछ भी रास्ता कोर्ट खोलती है, तो यदि आप अपनी बात वहां कहने के लिए नहीं उपस्थित रहते हैं तो आपकी बात कोई भी कोर्ट नहीं सुनेगी। और एक बार फैसला आने के बाद, जैसे 17 दिसंबर 2015 को एक फैसला आने के बाद 1100 में से 839 लड़कों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद 24 फरवरी का कंप्लायंस नहीं हो पाया, लेकिन सेम पैरेलल ऑर्डर था। अगर सरकारें चाहती तो कर देती, लेकिन पहले आदेश पर ही सब कुछ हुआ था और सिर्फ 17 दिसंबर के आदेश में डायरेक्ट एडहॉक बेस पे नियुक्ति का आदेश हुआ था और 24 फरवरी में कंसीडर एज अ एडहॉक बेस। तो दोनों पैरेलल ऑर्डर थे, लेकिन नहीं हुआ था। इसमें हम एडहॉक बेस को भी एक सराउंडिंग ग्राउंड बना रहे हैं। चूँकि साथियों, आप लोगों के साथ संघर्ष करते करते मैं एक वकील हो गया हूँ, हाई कोर्ट में मेरी वकालत है, इसलिए उसका फ्रेज इस्तेमाल करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 72,825 में अधिकतम साथियों का चयन हो सके, यह संजीवनी हो जाए। 72,825 में जो अचयनित साथी हैं उनके लिए यह भर्ती संजीवनी हो जाए, 12,091 का मुद्दा संजीवनी की तरह काम करे, उनको भी लाभ मिले और जो लिस्ट में नहीं है उनको भी लाभ मिले। न्यूनतम धनराशि के साथ अधिकतम परिश्रम करने का जो लक्ष्य मैंने निर्धारित कर रखा है, वह लक्ष्य जल्द ही पूरित होगा। और अगर एक भी अभ्यर्थी को आज की डेट में नियुक्ति मिलती हुई दिख रही है तो जो मेरे साथ जुड़े हैं, प्रत्येक अभ्यर्थी को लास्ट तक नियुक्ति मिलेगी। अन्यथा जो कोर्ट का आदेश है वह कोर्ट का आदेश इस तरह से नहीं आएगा कि किसी को कुछ मिले। यद्यपि एक अभ्यर्थी को मिलती है, चाहे वो 12,091 का अभ्यर्थी हो, लीडिंग हो, फीडिंग हो, लीडिंग हो, क्योंकि मनोज मौर्य जी बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़े बड़े 2 सीनियर उन्होंने किया है, तो उनकी बात कोर्ट ज़रूर सुनेगी। और चूँकि हम लोग भी सेम पैरेलल ग्राउंड पे जा रहे हैं, अपोज ना करते हुए उसकी समानता को दिखाते हुए हम अपनी बात रख रहे हैं इन फेवर ऑफ 12,091 कैंडिडेट्स के फेवर में हम लोग रख रहे हैं। तो हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आपके साथ की ज़रूरत थी, आप लोगों ने साथ दिया है, आगे भी आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि एक बार मुकदमा डिसाइड होने के बाद उसमें कुछ भी प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, न्यूनतम धनराशि पर अधिकतम कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा। मेरा नंबर पुनः आप नोट कर लीजिए, 7905856266 है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम अधिकतम करने की क्षमता रखते हैं। बाकी ईश्वर हम सभी का कल्याण करे, हम सभी को हमारे लक्ष्य से पूरित बनाए। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। बरसाने वाली श्री राधा रानी हम सभी को अपने लक्ष्य में को भेदित करने की शक्ति प्रदान करें और प्रत्येक अभ्यर्थी जो 2011 से बेसिक शिक्षा परिषद में नियुक्ति के लिए तड़प रहा है उसे जल्द नियुक्ति प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।